अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। धौलपुर पुलिस की बड़ी सफलता, बाड़ी से लापता बालिका को 3 दिन में जयपुर से किया दस्तयाब। बाड़ी धौलपुर 31 जनवरी 2026। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बाड़ी थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक लापता बालिका को सुरक्षित ढूंढ निकालने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने यह कार्रवाई महज 3 दिनों के भीतर पूरी की। लापता होने की तिथि, बालिका 27 जनवरी 2026 को बाड़ी कस्बे से लापता हुई थी। पुलिस की कार्रवाई, मामला दर्ज होने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर बाड़ी कोतवाली पुलिस ने विशेष टीम का गठन किया। सफलता, पुलिस टीम ने आधुनिक तकनीक और मुखबिरों की सहायता से बालिका का सुराग लगाया और उसे जयपुर से सकुशल दस्तयाब रिकवर कर लिया। रन फॉर एडवोकेट धौलपुर पहुंची। एडवोकेट मयंक शर्मा इंडिया बुक का रिकॉर्ड में नाम दर्ज कर चुके हैं। धौलपुर अधिवक्ताओं के हित को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने को लेकर झांसी से मेरठ तक रन पर एडवोकेट दौड़ पर निकले मयंक शर्मा एडवोकेट, अभिनव भट्ट एडवोकेट व विपेक्ष चौधरी एडवोकेट के धौलपुर पहुंचने पर धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारी ने गर्मजोशी के साथ रन फॉर एडवोकेट टीम का स्वागत किया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि अधिवक्ताओं की हित के लिए वे सदैव तैयार हैं और कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी संघर्ष के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वर्तमान परिस्थितियों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सरकार को यह शीघ्र लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अधिवक्ताओं के खिलाफ आए दिन घटनाओं देखने को मिल रही हैं, ऐसे में यह प्रोटेक्शन एक्ट सरकार को शीघ्र लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता सदैव अपने पैरों कर की पैरवी तो जाहिर सी बात है, दूसरा पक्ष सदैव उसका दुश्मन बना रहता है। ऐसे में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए यह एक्ट लागू होना नितांत आवश्यक है। रनर मयंक शर्मा ने बताया कि जब तक यह एक्ट लागू नहीं हो जाता वह इसी प्रकार संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं का हित उनके लिए सर्वोपरि है और इसके लिए वह रन फॉर एडवोकेट पर दूसरी बार निकले हैं। इस अवसर पर अभिभाषक संघ के महासचिव अरविंद गुर्जर सहित वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र उपाध्याय, रामदत्त श्रुति, नीरज कटारा, शुभम मुदगल, धर्मेंद्र गुर्जर मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर धौलपुर अभिभाषक संघ की अधिवक्ताओं ने समर्थन पत्र भी सौंपा। जिला उसमें मैं कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ और यह दौड़ मेरी दूसरी दौड़ है। पूरी कारखाने इससे पहले मैंने 722 किलोमीटर की दौड़ करी थी, प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट से गाजियाबाद तक की, और उसमें मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित करा गया। और ये मेरी दूसरी दौड़ है। ये भी 26 जनवरी से स्टार्ट हुई, ये भी झांसी से स्टार्ट हुई। राजाखेड़ा में बालिका विद्यालय की 13 बीघा जमीन पर अतिक्रमण का मामला, 2 वर्षों से कार्रवाई ठप। राजाखेड़ा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा की 13 बीघा जमीन पर अतिक्रमण हटाने को लेकर पिछले 2 वर्षों से जन आंदोलन जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। वार्ड सदस्य से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायतें पहुंच चुकी हैं। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन निष्क्रिय बना हुआ है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि खसरा नंबर 3949, रकबा 13 बीघा, विद्यालय के नाम दर्ज है, फिर भी भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण किया गया है। नगर पालिका पर दोहरे पट्टे जारी करने और भूमाफिया से मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रशासन पर भी जमीन की पैरवी नहीं करने का आरोप है। 19 जनवरी 2026 को 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सहित संबंधित मंत्रियों से मुलाकात कर मामले से अवगत कराया था। मुख्यमंत्री कार्यालय से 7 दिवस में कार्रवाई के निर्देश जारी हुए, लेकिन उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आगामी सोमवार को 10 सदस्यीय दल मुख्यमंत्री से पुनः मिलकर भ्रष्टाचार की जांच, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और आंदोलनकारियों को सुरक्षा देने की मांग करेगा। सर, मुआवजा को लेकर के क्या निर्णय हुआ है? आप लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। भाई, मुआवजा को लेके ये निर्णय हुआ है कि हमने कलेक्टर साहब को आर्बिट्रेटर बना दिया था। हमने किसानों की ज़मीन देने नहीं दी थी किसानों द्वारा, तो किसानों की जब ज़मीन नहीं मिली, NHI पे जब पेनल्टी लगना शुरू होगी, उनको 12 लाख रुपए रोज़ की पेनल्टी लग रही थी, तब NHI और हमारे बीच में बातचीत होना शुरू हुई। उसके बाद हमने कलेक्टर साहब को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा
आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के बाद हमने अपनी ज़मीनों की कॉस्ट यूपी की जो मुआवजा दे रहे हैं उससे कंपेयर करना शुरू करा। तो उससे कंपेयर करना शुरू करा तो NHI के भी दिमाग में ये बात आई कि भाई ये मुआवजा है, राजस्थान में बहुत कम मुआवजा मिल रहा है। तो उनने भी बहुत बड़प्पन दिखाया, उनके ऑफिसरों ने बड़प्पन दिखाया, कलेक्टर साहब ने बड़प्पन दिखाया। अब हमारा मुआवजा जो 23 करोड़ रुपए का मुआवजा बन रहा था राजस्थान में, वो आज की डेट में 46 करोड़ रुपए का मुआवजा हो गया। एवरेज में जो लैंड कॉस्ट करीब 4.5 लाख रुपए बीघे की आ रही थी, वो अब करीब 9 लाख रुपए बीघे से किसान भाइयों को मुआवजा मिलेगा। आज की डेट में धौलपुर में कोई भी ज़मीन 9 से 10 लाख रुपए की कम नहीं है। तो कम से कम ये मुआवजा जो है वो किसान भाइयों को राइट मुआवजा मिल गया। वकील हमने करा दिया, वकीलों ने लड़ाई लड़ ली, लड़ाई लड़ने के बाद ये रिजल्ट अच्छा आ गया। इससे ये होगा कि किसान की जो ज़मीन जाएगी तो उनको सही तरीके से हमने मुआवजा दिलाने की कोशिश करी। एक छोटी सी हमारी पहल थी जो हमने पहल करके ये कोशिश कर दी, और इससे मेरे हिसाब से कम जितने भी किसान हैं, 400-500 किसान हैं जिनकी ज़मीन जा रही है, उनकी रोटी रोजी का संकट उनको नहीं खड़ा होगा। आज 9-10 लाख रुपए उनको मुआवजा मिलेगा तो वो अपनी नई ज़मीनें जहाँ पर भी मिलेगी उनको नई ज़मीनें खरीद लेंगे और अपनी खेती बाड़ी का काम वापस शुरू करेंगे। जी, देखा जाए तो चंबल नदी है, लोग आज भी लकड़ी की नाव से MP के एरिया में जाते हैं। हाईवे एक्सप्रेस वे निकल रहा है तो वहाँ पर हाईवे वाले उतार चढ़ाव दे सकते हैं जिससे दोनों राज्यों को फायदा हमने वो मिलेगा। भी बात कर ली। आपकी जो उतार चढ़ाव की बात थी वो बिल्कुल सही बात है कि आज शंकरपुरा का यदि गांव वाला है उसको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता मच्छरिया पे, तब वो जाके उस पर चढ़ता। हमने ये बात करी कि आपने मच्छरिया पे उतार चढ़ाव दे दिया, उसके बाद चीलपुरा गांव के पास जो जाटवों का पुरा है, भारी का पुरा है, हमने वहां पर बात करी क्योंकि वहां सरकारी जमीन पड़ी है। इन लोगों को मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, सरकारी जमीन वहां पर पड़ी है। यदि हमारे को भारी के पुरा पे उतार चढ़ाव मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। उनने कहा है, बड़ा सकारात्मक उनने रिप्लाई दे रहा है कि भाई हम इस पर बात कर लेंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम कम से कम 3-4 किलोमीटर पे ही उन लोगों को उतरने चढ़ने का हमारे को रास्ता मिल जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।